हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रेश सागर। इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं ज़ेब्रॉनिक इंडिक 4.1 के बारे में। और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका साउंड टेस्ट भी करने वाला हूं दोस्तों। गाइस, एक साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कुछ साउंड टेस्ट करके दिखाया था अपने ज़ेब्रॉनिक इंडिक 4.1 होम थिएटर का। उस पे दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। तो उन कमेंट में जो लोगों के क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन के आंसर मैं इसमें करने वाला हूं। और कैसे आप इसको अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं स्पीकर को, और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, और एक और बार हम इसमें साउंड टेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो वैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो लोगों के डाउट में है। अगर आपको डायरेक्ट साउंड टेस्ट देखना है तो मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, अपनी स्क्रीन पे आपको टाइमिंग दिख रही होगी, उस टाइम पे जाके आप डायरेक्ट साउंड टेस्ट देख सकते हैं। पर दोस्तों, अगर आप मेरी बात माने तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि साउंड टेस्ट के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं किसी भी होम थिएटर या स्पीकर को लेने से पहले, जिसका आंसर आपके पास होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो गाइस, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे मैंने उन सबको छोड़ दिया। जो मेरे पास यूनिक क्वेश्चन थे अपने कमेंट में, सिर्फ वही मैं इसमें आपको आंसर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा कमेंट है वो है, बेस कैसा है एंड डीजे टाइप है और इसका प्राइस कितना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डीजे एक अलग चीज होती है और जो होम थिएटर है वो अलग चीज है। तो इसके प्राइस की मैं बात करूं तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से 4000 रुपीज में खरीदा था लास्ट ईयर। और अभी भी अप्रोक्स इसी प्राइस के आसपास इसकी सेल चल रही है दोस्तों। और डीजे की बात करें दोस्तों, डीजे का बेस होता है वो पूरा अलग होता है होम थिएटर के अकॉर्डिंग, बट 4000 रुपीज में आपको इसकी बेस क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है दोस्तों। तो सेकंड कमेंट की बात करें, प्लीज बोलो, इस बेस टेस्ट करने के लिए खाली सब वूफर बजा सकते हैं विदाउट सैटेलाइट। तो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो सैटेलाइट जो भी इसमें दिए हैं, 4 सैटेलाइट दिए हैं एंड 1 सब वूफर या वूफर आप कह सकते हैं, वो दिया हुआ है। अगर आप विदाउट सैटेलाइट सिर्फ वूफर को बजाते हैं तो आपको सिर्फ म्यूजिक बहुत ही ज्यादा सुनाई देगा। आपको जो वोकल है वो एकदम आपके मिनिमाइज हो जाएंगे, बहुत ही कम सुनाई देगा दोस्तों। तो सैटेलाइट दोस्तों उसी चीज में आपकी मदद करता है कि आपके जो वोकल हैं उनको अच्छे से बाहर निकाले दोस्तों। पर जी हाँ दोस्तों, आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर साउंड टेस्ट करना है सिर्फ बेस टेस्ट, तो आप ओनली सब वूफर को प्ले कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कमेंट है, एलईडी टीवी कनेक्ट से कनेक्ट होगा कि नहीं। तो गाइस, अगर आपको अपने टीवी से कनेक्ट करना है अपने स्पीकर को, अपने होम थिएटर्स को, तो आप सिंपली ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी स्मार्ट टीवी है तो आप ब्लूटूथ की मदद से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, नॉर्मल टीवी है, तो उसमें दोस्तों आप जो भी डिश यूज करते हैं तो उसके जो वीडियो का वायर है वो आप टीवी में लगाइए, और उसके जो दो ऑडियो के वायर होते हैं जो रेड एंड व्हाइट कलर के होते हैं, उन वायर को आप अपने होम थिएटर में लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से आप अपने कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको अपने वो ऑडियो का केबल अपने स्पीकर में लगाने होंगे। पहले हम ये क्वेश्चन आंसर के सेक्शन खत्म कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट है, बेस है। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्पीकर में आपको बेस मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं, भाई चल रहा है ना अभी तक, कोई खराबी जल्दी बता देना, अभी 4000 में मिल रहा है। तो गाइस, मेरे को अप्रोक्स 1 साल हो चुका है, अभी तक मुझे इसमें कोई खराबी नहीं दिखी है। मेरा जो पर्सनल 1 साल का जो रिव्यू है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको साउंड टेस्ट के बाद देने वाला हूं दोस्तों, कि मेरे को पर्सनली ये कैसा लगा। पर मैं इतना बता देता हूँ, अभी तक मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 1 ईयर से मैं यूज कर रहा हूँ और कोई खराबी नहीं है इसमें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेंट में आता है, प्रो क्या मैं 4 स्पीकर के साथ 2 स्पीकर और लगा सकता हूँ। तो गाइस, सैटेलाइट आप इसमें सिर्फ 4 ही कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पीछे कोई एक्स्ट्रा सैटेलाइट कनेक्ट करने के लिए स्लॉट नहीं मिलता है। तो आप इसमें सिर्फ मैक्सिमम 4 सैटेलाइट कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है, ब्रो वोल्टेज प्रॉब्लम, व्हाट सॉल्यूशन, हेल्प मी। ऑन करने पे सैटेलाइट स्पीकर में ओवरशॉक साउंड की कुछ प्रॉब्लम आती है। गाइस, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपके सिर्फ स्पीकर की बात नहीं कर रहा, किसी भी सामान में ऐसे कोई भी टेक्निकल इशू आता है, तो मैं आपको सिंपली रिकमेंड करता हूं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख के उसे ठीक करने की कोशिश ना करें। उसे आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाएं या उसे अपने सर्विस सेंटर में दिखाएं, वही आपकी अच्छे से मदद कर सकते हैं। आप उसमें कुछ और ठीक करने जाएंगे, उसकी जगह आप कुछ और उसमें बिगाड़ सकते हैं। तो आपके कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि यूट्यूब पे उसे वीडियो देखिए और उसे ठीक कीजिए दोस्तों। आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जा सकते हैं। आजकल हर कंपनी का हर सिटी में सर्विस सेंटर अवेलेबल होता है दोस्तों। उसके बाद क्या इसमें 2.1 का ऑप्शन है?
तो गाइस इसमें 2.1 का ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ इंडिक जो मॉडल है वो सिर्फ 4.1 ऑप्शन में अवेलेबल है। पर आप दो सैटेलाइट को निकाल के यूज कर सकते हैं, पर दो सैटेलाइट को आप निकालेंगे तो आपको जो उसका वोकल साउंड है उसमें थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। एंड साउंड डिस्ट्रक्शन ऑन फुल वॉल्यूम, तो गाइस इसका कुछ मैं परफेक्ट नहीं बोल सकता साउंड डिस्ट्रक्शन का, वो आपकी ऑडियो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी ऑडियो यूज करते हैं जिसका सैंपल रेट 7000 8000 है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये ज़ेब्रॉनिक के स्पीकर नहीं है। आप किसी भी स्पीकर में फुल वॉल्यूम करेंगे तो उसका साउंड 100% फटेगा। पर आपका जो सैंपल रेट है किसी भी ऑडियो का वो अगर 16000 से ज्यादा होगा तो सैंपल रेट आपका फुल वॉल्यूम में भी नहीं फटेगा दोस्तों। मतलब आपकी जो वॉइस की क्वालिटी आएगी, आप फुल वॉल्यूम करके भी सुनेंगे तो उसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैं सिंपली आंसर करना चाहता हूँ, आपकी जो भी ऑडियो आप प्ले कर रहे हैं वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपको स्पीकर में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ जाते हैं दोस्तों, कैन वी टर्न ऑफ लाइट एंड वूफर। तो गाइस सैटेलाइट में आपको लाइट टर्न ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, आप पीछे से सैटेलाइट के जो एलईडी के वायर हैं उसे रिमूव कर सकते हैं। पर वूफर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों जिसकी मदद से आप उसकी लाइट ऑफ कर पाए। पर गाइस जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, वूफर में लाइट तभी जलती है जब इसकी वॉल्यूम हाई होती है। मतलब लो और मीडियम वॉल्यूम पे इसमें लाइट नहीं जलती है दोस्तों। मतलब जो भी इसकी रिदम लाइट है जो साउंड के साथ ऊपर नीचे ग्लो करती है वो तभी करती है दोस्तों जब इसकी वॉल्यूम पूरी हाई हो। मतलब 90% प्लस वॉल्यूम होती है तभी वो आपको रिदम लाइट देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही 90% से उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है तो वो रिदम लाइट आपके स्पीकर में काम नहीं करती है, वो एकदम ब्लैंक दिखता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कमेंट है, हाउ टू कनेक्ट एंड्रॉइड 43 इंच टीवी। मेरे ख्याल से दोस्तों ये पूछना चाहते हैं कि हाउ टू कनेक्ट स्पीकर विद द एंड्रॉइड टीवी। तो गाइस इसका पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया, एक कमेंट पहले भी आया था इसके रिलेटेड। तो एंड्रॉइड टीवी में दोस्तों आप सिंपली ब्लूटूथ की मदद से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप कोई भी डिश यूज करते हैं तो उस डिश के जो ऑडियो के वायर हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। बट एंड्रॉइड टीवी स्मार्ट टीवी है तो आप ब्लूटूथ से इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों कमेंट आया है, इनके एक कमेंट में ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि लेंथ ऑफ सैटेलाइट वायर, तो जो सैटेलाइट वायर की लेंथ है दोस्तों वो अराउंड 2 मीटर की है। उसके बाद घर के चारों कोनों में लगाकर क्या पॉसिबल है, क्या लगाना पॉसिबल है। तो गाइस चारों कोनों में 2 मीटर की लेंथ के वायर के साथ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 मीटर की लेंथ ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सकता है दोस्तों। और चारों कोनों में दोस्तों मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ ये यूजर्स को जिन्होंने कमेंट किया है। आज चारों कोनों में लगाने की जगह दोस्तों आप आपका जो एलईडी टीवी है उसके चारों कॉर्नर पे आप लगा सकते हैं, और जो आपका सब वूफर है उसे आप नीचे रख सकते हैं। मतलब दोस्तों सपोज ये आपका एक एलईडी टीवी है तो आपके जो सैटेलाइट है वो इधर 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 एंड इधर आप प्लेस कर सकते हैं, और आपका जो सब वूफर है या वूफर है उसे आप सिंपली आपके एलईडी टीवी के नीचे प्लेस कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों वो आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों जैसे कि इनके आगे कमेंट है कि अगर वायर की लेंथ कम है तो दूसरी लेंथ वाले वायर परचेस कर सकते हैं उसे यूज करने के लिए। तो डेफिनेटली कर सकते हैं दोस्तों, पर ये सिर्फ 4000 रुपीज के स्पीकर हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको अरेंजमेंट बताया, आप उस अरेंजमेंट में स्पीकर को लगाएंगे अपने टेलीविजन से कनेक्ट करने के बाद तो आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देगा दोस्तों। तो अलग से इसमें और खर्चा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और इनका एक और कमेंट आया था दोस्तों कि इसमें साउंड टेस्ट करना है क्लासिक म्यूजिक एंड थोड़े बेस म्यूजिक दोनों का मिक्सचर करके इसमें साउंड टेस्ट करने की इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो वो भी दोस्तों अब हम इसमें करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर के लिए बस इतना ही, और बहुत सारे कमेंट हैं पर वो सब रिपीटेड कमेंट हैं तो उसे हम इग्नोर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो गाइस यहाँ पे है हमारा ये स्पीकर होम थिएटर ज़ेब्रॉनिक इंडिक 4.1। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको 4 सैटेलाइट मिल जाते हैं एंड आपको एक मिल जाता है मेन वूफर। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं रिमोट रखा हुआ है। रिमोट दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बहुत स्लिम है, हाथ में बहुत कंफर्टेबली आप इसे पकड़ सकते हैं दोस्तों। एंड रिमोट में पीछे दोस्तों आपको 2 पेंसिल सेल लगाने पड़ते हैं, 2 पावर लगानी पड़ेगी जो आपको पैकेट के साथ नहीं मिलते हैं, अलग से आपको मार्केट से वो परचेज करने पड़ते हैं दोस्तों। तो इसकी अब बात करें दोस्तों हमारी क्वालिटी की, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको फ्रंट में बॉडी मिल जाती है ये आपको फाइबर प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है, एंड जो बैक आपको ये मिलता है ये आपको वुडन का मिलता है दोस्तों।
और यहाँ पे ये जो आपको जाली टाइप दिख रहा है, ये बहुत ही लाइट मेटल से यूज किया हुआ है दोस्तों, बहुत ही लाइट मेटल यहाँ पे यूज किया है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे एक रोलर बटन मिल जाती है। सबसे पहले आपको रोलर बटन मिलती है बेस की, उसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों बेस। एंड सेंट्रल में आपको जो बड़ा वाला रोलर मिल जाता है वो आपको मिलता है वॉल्यूम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम प्लस माइनस। एंड आपको यहाँ पे एक मिल जाता है दोस्तों रोलर ट्रिबल के लिए, यहाँ से आप ट्रिबल अपना एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइज सिंपली लेफ्ट साइड बेस कम होगा, राइट हैंड साइड आपका बेस बढ़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम में भी दोस्तों आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का साइन है, तो अगर आप इसे लेफ्ट साइड घुमाते हैं तो आपकी वॉल्यूम माइनस होगी, मतलब डिक्रीज होगी। एंड राइट साइड इसे घुमाने पर आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों सैटेलाइट है, सैटेलाइट में आपको कुछ यानी बटन्स नहीं मिलती हैं, सैटेलाइट ऐसी ही है। पीछे इसमें भी वुडन यूज की है, वुडन क्वालिटी है। सामने आपको ये फाइबर क्वालिटी मिल जाती है दोस्तों, प्लास्टिक फाइबर। एंड यहाँ पे सेम वही टाइप की जाली है जैसा आपको यहाँ वूफर में देखने के लिए मिली थी दोस्तों। तो गाइस चलिए इसे हम पहले उल्टा करते हैं और आपको मैं बताता हूँ ये पीछे से दिखने में कैसा है और कैसे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज से। सो गाइस सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे दोस्तों आपको वूफर में यहाँ पे एक जो आपको एक केबल दिख रहा है, ये पावर केबल है। एंड साइड में आपको एक स्विच देखने के लिए मिल जाती है जो पावर स्विच है। आप यहाँ से अपने वूफर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। जो आपका पावर प्लग है वो 2 पॉइंट वाला आपको मिल जाता है दोस्तों। तो हमारे दिखने में कुछ इस टाइप से आपको दिखता है इसका हमारे जो मेन वूफर है उसका बैक। एंड जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 4 प्लग दिख रहे होंगे। ये दोस्तों आपकी एलईडी लाइट के लिए हैं जो आपकी सैटेलाइट में जलती हैं, उसके लिए है दोस्तों। मैं आपको एक सैटेलाइट का केबल दिखा देता हूँ। जो सैटेलाइट के वायर की लेंथ है वो अप्रोक्स 2 मीटर है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों जो सैटेलाइट के पॉइंट है उसमें आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। सैटेलाइट से 2 वायर बाहर निकलते हैं, एक निकलेगा दोस्तों येलो कलर का एंड सेकंड वायर है ब्लैक कलर का। तो जो ब्लैक कलर का वायर है दोस्तों वो आपको यहाँ पे इन 4 पोल्स में लगाना है एलईडी के लिए, जो आपके सैटेलाइट में एलईडी चलती हैं उनके लिए दोस्तों। अगर आप दोस्तों आप ये वायर लगाते हैं तो आपकी एलईडी ग्लो होंगी, अदरवाइज अगर आपने वायर नहीं लगाया तो आपकी उसमें एलईडी नहीं जलेंगे दोस्तों। और सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लग मिल जाते हैं, 6 प्लग आपको मिल जाते हैं। इसमें जो नीचे वाले 4 प्लग हैं दोस्तों वो आउटपुट के लिए हैं। एंड ऊपर वाले ये जो 2 प्लग हैं वो आपको इनपुट के लिए यूज करने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। आउटपुट मतलब दोस्तों ये जो 4 प्लग हैं इसके सामने आप ये नाम देख सकते हैं, और इधर आप नाम देख सकते हैं फ्रंट राइट एंड फ्रंट लेफ्ट, यहाँ पे रियर राइट एंड रियर लेफ्ट। मतलब दोस्तों आप जो सैटेलाइट प्लग इन करने वाले हैं फ्रंट साइड में, जो आपके राइट साइड पे राइट हैंड साइड पे जो सैटेलाइट आप प्लग करने वाले हैं उसका वायर आपको यहाँ पे लगाना है, मतलब जो आप प्लेस करने वाले हैं सैटेलाइट। एंड फ्रंट में जो आप लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सैटेलाइट प्लेस करने वाले हैं उसका वायर आपको इधर लगाना है दोस्तों। सेम आपको रियर में पीछे के साइड पे आप जो राइट में प्लेस करने वाले हैं वो आप यहाँ पे लगाएंगे एंड लेफ्ट वाला आप यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। ये 4 आपके आउटपुट के सोर्सेस हैं एंड 2 यहाँ पे आपको इनपुट के सोर्सेस मिल जाते हैं दोस्तों। एंड देन सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे ये वायर प्लेस करने हैं। आपको चारों सैटेलाइट इन 4 में लगा देनी है अपने अकॉर्डिंग, जो सैटेलाइट आपने जहाँ पे प्लेस की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगा देनी है। और उसके बाद जो उसका वायर है, जो आप एलईडी का वायर है, अगर आप चाहें उसमें एलईडी ग्लो करवाना तो आप उसे यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते उसमें एलईडी ग्लो हो तो आप उस वायर को नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा दोस्तों। और गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वायर इधर ये लटक रहा है, ये किस चीज का वायर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पीछे आ जाता हूँ, एक जो वायर यहाँ पे एक लटक रहा है, तो गाइस ये वायर है एफएम के लिए। अगर आपके एफएम में सिग्नल नहीं आ रहा है, एफएम किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको, ये एक एंटीना है एफएम के लिए, तो इसे आप एडजस्ट करके अपने एफएम को अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे ये जो 2 इनपुट के वायर हैं ये आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर आप कोई डिश यूज करते हैं तो डिश में से आपको 3 केबल देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो आपके टीवी में प्लग इन होते हैं, जो रेड कलर, व्हाइट कलर एंड येलो कलर के होते हैं। तो आप सिंपली दोस्तों जो आपके रेड एंड व्हाइट कलर का केबल होगा वो आप इसमें प्लेस करेंगे, मतलब आपका जो साउंड का केबल होगा आप डायरेक्ट उसे ऊपर में कनेक्ट करेंगे। और जो आपका वीडियो का केबल होगा, वीडियो का केबल दोस्तों नॉर्मली येलो कलर का होता है, उस येलो कलर के केबल को
आपको अपने टीवी में कनेक्ट करना है। इसमें दोस्तों येलो कलर का केबल क्यों दिया है सैटेलाइट में मेरे को नहीं पता, पर नॉर्मली वाइट एंड रेड कलर होता है किसी भी स्पीकर के लिए, किसी भी ऑडियो के केबल के लिए दोस्तों, एंड येलो कलर मोस्टली वीडियो के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो गाइस सिंपली आपको वो 2 केबल रेड एंड वाइट इसमें प्लेस करना है और आप अपना ऑडियो इसमें सुन सकते हैं, और जो आपको विजुअल है वीडियो उसका वायर आपको प्लेस करना है अपने टेलीविजन में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चारों को इसमें लगा देते हैं, चारों अपने जो भी सैटेलाइट हैं उनको इसमें कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसका हम एक साउंड टेस्ट करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों मैंने इन चारों सैटेलाइट को कनेक्ट कर लिया है। आप इसकी लाइट देख सकते हैं दोस्तों, इसकी लाइटिंग कुछ 2 कलर की है, एक रेड एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इस लाइट में, सैटेलाइट में जो लाइट चल रही है उनके लिए। एंड जो हमारा वूफर है उसमें एक रिदमिक लाइट है जो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, साउंड कैसा है उसके ऊपर वो जलती है दोस्तों, ग्लो करती है। चारों सैटेलाइट दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दी हैं, चारों में आप ऑडियो सुन सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से इसका वॉल्यूम फुल कर देता हूँ, ट्रिबल फुल कर देता हूँ एंड बेस इसका फुल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे दोस्तों टॉप में देख सकते हैं, टॉप में आपको एक यहाँ पे स्लॉट मिलता है SD कार्ड लगाने के लिए। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनपुट चेंज करने के लिए, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ऑक्स है, जैसे मैं इनपुट की बटन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ देख सकते हैं दोस्तों कि अब ये ब्लूटूथ मोड पे आ चुका है। इसी टाइप से दोस्तों आप यहाँ से इनपुट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका इनपुट है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों। अभी गलती से FM चालू हो गया था तो वॉइस आप सुन सकते थे, बहुत ही जोर से वॉइस बजी थी। एंड यहाँ से दोस्तों प्ले, आपने कोई भी म्यूजिक आप चालू कर रहे हैं प्ले, तो यहाँ से आप उसे प्ले कर सकते हैं। यहाँ से प्रीवियस म्यूजिक आप लगा सकते हैं और यहाँ से नेक्स्ट म्यूजिक, जो भी आपका नेक्स्ट म्यूजिक है इस बटन को प्रेस करते ही वो आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है एक USB स्लॉट, मतलब आप पेन ड्राइव से भी अपने गाने प्ले कर सकते हैं दोस्तों। आप SD कार्ड से गाने प्ले कर सकते हैं, पेन ड्राइव से प्ले कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे अपने गाने प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारे पास ये मोबाइल है, मोबाइल को अनलॉक करता हूँ। मोबाइल में से दोस्तों हम ब्लूटूथ की मदद से अपना इस स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे। तो ब्लूटूथ सेटिंग में ओपन कर लेता हूँ एंड सिंपली रिमोट की मदद से यहाँ पे दोस्तों रिमोट में आपको BT का ऑप्शन मिल जाता है, BT मतलब ब्लूटूथ, SD मतलब SD कार्ड, एंड यहाँ पे USB मतलब USB पेन ड्राइव, एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑक्स। यहाँ से आप दोस्तों अपने मोड चेंज कर सकते हैं, जो आपके इनपुट मोड हैं वो आप इन बटनों से चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं ब्लूटूथ वाली बटन दबा देता हूँ एंड रिमोट को रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे सर्च हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे मैंने बटन प्रेस किया यहाँ पे बहुत ही जल्द ऑप्शन मिल गया मेरे को, सेव इंडिक। तो गाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट होने के बाद 2 बार यहाँ पे साउंड प्ले हुआ। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, ऐसा म्यूजिक जो हमारे चैनल को हार्म ना करे, मतलब कॉपीराइट इशू आ सकता है किसी भी म्यूजिक को प्ले करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ जिसकी मदद से मैं साउंड टेस्ट भी कर पाऊँ और मेरे चैनल को कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी ना आए दोस्तों। तो यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर ये टॉप वाला म्यूजिक ही हम प्ले कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये मैंने म्यूजिक चालू कर दिया है, पीछे जो ऐड आई थी उन सबको मैं स्किप कर दिया है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा म्यूजिक चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई लाइट चालू नहीं हुई है हमारे मेन वूफर में दोस्तों। ये लाइट कैसे चालू होगी, जैसे ही दोस्तों मैं अपना वॉल्यूम धीरे धीरे फुल करता हूँ, आप देख सकते हैं। Couldn't even hear me yet, it's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वॉल्यूम फुल किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, जैसे मेरा वॉल्यूम 80 या 90% से ऊपर जाता है तभी इसमें लाइट ग्लो होती हैं, अदरवाइज इसमें दोस्तों लाइट ग्लो नहीं होती। मैं स्लो वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट नहीं जलेंगी। जैसे मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ दोस्तों, 90% से ऊपर इसका वॉल्यूम लेके जाता हूँ
तभी इसमें दोस्तों लाइट जलती हैं। एक और बार मैं दोस्तों इसे प्ले कर देता हूँ, आप वापस से ध्यान से देखिए। और गाइस अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, जब से मैंने ये वीडियो चालू की है अपने मोबाइल में, तब से दोस्तों मैंने अपनी जो ऑडियो में है कोई नॉइज़ कैंसिलेशन यूज़ नहीं किया है एंड इसमें कोई भी मैंने इफ़ेक्ट नहीं डाला है अपनी ऑडियो में दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे आप जो भी ऑडियो सुन रहे हैं वो भी एकदम प्योर है, आप मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं। पीछे आपको नॉइज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा दोस्तों, और इससे पहले जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे थे उसमें आपको नॉइज़ बहुत कम सुनाई दे रहा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक और बार इसे हम प्ले करते हैं, और मैं इसमें वॉल्यूम जैसे इंक्रीज़ करता हूँ, आप यहाँ पे स्पीकर की जो लाइट है उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको इसका ऑडियो कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मेरे को आज भी दोस्तों बहुत अच्छा लगा। मैं इसके पास बैठा हूँ, मेरे कान में थोड़ा आवाज़ आने लगी है दोस्तों। इसकी ऑडियो दोस्तों बहुत ही अच्छी है। और कमेंट में दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा था जिसमें रूम का साइज़ पूछा गया था दोस्तों। तो गाइस इस टाइम पे मैं जिस रूम में बैठा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रूम का दोस्तों जो साइज़ है वो है 20 फीट बाय 20 फीट। मतलब दोस्तों इसका जो आपको टोटल साइज़ मिल जाता है वो मिल जाता है 400 स्क्वायर फीट इस रूम का। और इसकी जो हाइट है दोस्तों, नॉर्मल जो रूम की हाइट होती है वो होती है 12 फीट। पर जिस रूम में मैं हूँ दोस्तों उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। इसकी हाइट दोस्तों 20 फीट है। तो मतलब दोस्तों मैं इस टाइम बहुत ही ऊंची हाइट वाले रूम में बैठा हूँ, उसके बाद भी इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कम नहीं हुई है दोस्तों। मतलब रूम साइज़ दोस्तों मेरा अभी 400 स्क्वायर फीट है। मतलब 400 स्क्वायर फीट तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों साउंड में। उससे ज़्यादा बड़ा आपका रूम है या हॉल है तो उसमें मे बी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर 400 स्क्वायर फीट के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है। मे बी जहाँ तक मुझे लगता है 500 होगा स्क्वायर फीट आपका रूम का एरिया, तो भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। दोस्तों कैसी लगी आपको इसकी साउंड की क्वालिटी? गाइस एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि मेरे को नहीं पता कि आपको वीडियो में इसकी क्वालिटी, साउंड की जो ऑडियो है वो कैसी सुनाई दे रही है, पर गाइस मैं इसके सामने बैठा हूं तो मेरे को इसकी जो साउंड है बहुत ही अच्छी लग रही है दोस्तों। आपको कैसी लगी वो मेरे को जरूर बताइएगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने परचेज किया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि साउंड की क्वालिटी अच्छी है, पर इसकी सही में सच में इसकी साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपका भी बजट 4-5 हजार रुपए है तो मैं डेफिनेटली इसी को आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जेब्रॉनिक इंडिक 4.1 ले लें। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और बेस भी इसका बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरे रिव्यू की। मैंने 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है मुझे इसे परचेज किए, तो मुझे ये पर्सनली कैसा लगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं रिमोट की बात करता हूँ। रिमोट दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत ही स्लिम है और बहुत स्मूथ है, लाइट वेटेड है, मतलब कोई ज्यादा वजन नहीं है इसमें। और गाइस जैसा कि नॉर्मली हम टीवी का और डिश का रिमोट यूज करते हैं तो उसमें जो नंबर्स होते हैं या जो भी बटन्स के ऊपर लिखा होता है वो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में गायब होने लगता है। पर मेरे को 1 साल हो गया इसे यूज करते करते, पर इसकी अभी तक कुछ गायब नहीं हुआ है। मैं नसीब बोलूं या इसकी रिमोट की क्वालिटी बोलूं,
तो गाइस मैं क्वालिटी को ही बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी अच्छी है। अभी तक इसमें कोई नंबर गायब नहीं हुए हैं, एकदम न्यू जैसी फीलिंग आती है इसे जब भी मैं पकड़ता हूँ। एंड हाथ में दोस्तों बहुत ही अच्छे आराम से आ जाता है और लाइट वेटेड है जैसा मैंने आपको बता दिया। तो रिमोट तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अब स्पीकर की बात करें दोस्तों, स्पीकर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसका जो मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगती है दोस्तों कि जब भी कोई भी टीवी सीरियल हम इसमें चालू करते हैं, अपने टीवी में चालू करते हैं टीवी सीरियल, तो उसका जो पीछे का म्यूजिक होता है, मेरे को नहीं पता कि मेरे स्पीकर में प्रॉब्लम है या सब में ऐसा ही आता है, जो उसका म्यूजिक होता है उससे कुछ ज्यादा ही दोस्तों इंक्रीज कर देता है। तो उसकी वजह से दोस्तों जो इसका बेस है मैं बहुत ही लो रखता हूँ ताकि उसका म्यूजिक मेरे को डिस्टर्ब ना करे। बाकी दोस्तों मैं कोई मूवी देखता हूँ या कुछ और देखता हूँ तो उसमें मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। स्पेसिफिक जो टीवी सीरियल होते हैं, टेलीविजन पे जो सीरियल आते हैं, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो इसमें कुछ ज्यादा ही कैप्चर होता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर मेरे को बस वही चीज इसमें पसंद नहीं आई है दोस्तों। बाकी सब दोस्तों ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्पीकर है। इसमें यूएसबी की मदद से मैंने गाने प्ले किए हैं, एसडी कार्ड लगा के इसमें मैंने गाने प्ले किए हैं। तो उसकी जो क्वालिटी है दोस्तों मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपका भी बजट 4 या 5 हजार रुपए के आसपास है तो डेफिनेटली दोस्तों आप ये जेब्रॉनिक इंडिक 4.1 स्पीकर ले लीजिए। आप इसे लेने के बाद कभी नहीं पछताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में दोस्तों मैंने क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं, इसका रिव्यू दिया है, इसका साउंड टेस्ट किया है। अगर आपके भी दिमाग में और कोई क्वेश्चन हो स्पीकर के रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने का पूरी की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।